हेलो प्यारे बच्चों, कैसा रहा आज का मैथ का पेपर? कमेंट करके ज़रूर बताएं। जैसा हमने लाइव सेशन में डिस्कस किया था बिल्कुल वैसे क्वेश्चन वहाँ पर पूछे गए हैं। तो चलिएगा अपने आंसरों को मैच करते हैं और आपने बताना है कि आपका स्कोर क्या रहने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन ए की। क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है सी रहेगा, क्वेश्चन नंबर 2 का बी, क्वेश्चन नंबर 3 का सी, क्वेश्चन नंबर 4 का डी रहेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5th है और 5th का आएगा सत्य, 6th का आएगा सत्य। क्वेश्चन नंबर 7 की बात की जाए तो सी, 8वें का डी आएगा। क्वेश्चन नंबर 9th का बी आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10th का सी, क्वेश्चन नंबर 11th का जो आंसर है वो डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12th का जो आंसर है वो डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13th का ए, 14th का सी, 15th का ए रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात की जाए तो इसका आंसर सी, 17 का बी, 18 का आंसर आएगा बराबर, 19 का आंसर आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 20 की बात की जाए तो आंसर आएगा ए। और जो बड़े क्वेश्चन है सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं, ये आप आंसर देख लीजिएगा। इसके आंसर आपके डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन वो भी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर आएगा वो आपका आ चुका है, ये रहेगा आपका 6 आंसर। अथवा की बात की जाए तो 2 आएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात की जाए तो आपका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है, √7 - 3/3। क्वेश्चन नंबर 24 की बात की जाए तो आपका आंसर रहने वाला है 11,021। और 25 की बात की जाए तो आप देख सकते हैं 25 का जो आंसर है वो रहने वाला है के का आंसर बनेगा इक्वल टू माइनस ऑफ √2 + 2। देन बात की जाए यहाँ पर अथवा क्वेश्चन की, वो आप देख सकते हैं फैक्टर x - 2 × x - 3 हो जाएगा। 26 की बात की जाए तो ये आपका आंसर रहने वाला है। बात की जाए क्वेश्चन नंबर 27 की तो आप देख लीजिएगा, आयतन का फार्मूला आपने अप्लाई करना था और आपका जो आंसर है वो भी आ जाएगा, ठीक है, 1243.44 मीटर स्क्वायर। बात की जाए क्वेश्चन नंबर 28 की तो 28 का जो आंसर है आप देख लीजिएगा, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। तो ये आपका आंसर बन जाएगा और इसकी जो प्रॉपर्टी है वो आपने ये लगानी थी, ये प्रॉपर्टी आपने लगानी थी a³ - b³ की, और आपका जो आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात की जाए, समीकरण को हल करना, 3 हल आपने ज्ञात करने थे तो आपने यहाँ पर हल कर लेना है। यहाँ पर y के लिए आप हल करोगे तो y हमारा आ जाएगा 7 - 2x, और इसको हल करके आप टेबल बना सकते हैं, अलग अलग आंसर आपके निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये 3 आंसर आपके आने चाहिए। बात की जाए क्वेश्चन नंबर 30 की तो यहाँ पर x और y की वैल्यू दे रखी है और इस समीकरण के लिए आपको बताना है कि k का क्या मान होगा। तो यहाँ पर x और y का मान आपने रख देना है, तो k की वैल्यू आपके पास 7 आ जाएगी। बात की जाए क्वेश्चन नंबर 31 की तो यहाँ पर आपने बताना था इसके फैक्टर बनाने, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी जो रहती है a³ + b³ + c³ - 3abc, वो आपकी किसके इक्वल होती है, a + b + c इंटू में a² + b² + c² - ab - bc - cc। तो ये प्रॉपर्टी आपने लगा देनी थी। तो जो इसका आंसर आपका ये रहने वाला है, ठीक है। आंसर को मैच कर लीजिएगा, ओके। चलिएगा बात करते हैं अथवा क्वेश्चन की। यहाँ पर आपको बताना था कि 999 की क्यूब को हम कैसे निकालेंगे। तो a - b का क्यूब हम करेंगे तो a³ - b³ - 3abc इंटू a - b, ये फार्मूला आपने लगा देना है। तो आप देखिएगा इस क्वेश्चन को आपने कैसे करना है, ओके। इसको हल करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। सेक्शन डी की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है और इसका जो आंसर रहेगा 75 डिग्री और 105 डिग्री रहेगा। एंगल 1 और 2 पर हम क्या कहेंगे आप देख सकते हैं, ओके। x की वैल्यू आ जाएगी और x की वैल्यू जो हम रखेंगे तो हमारे पास एंगल 75 और 105 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 की बात की जाए, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ड्रा करना था आपने और ऐसे आपने ड्रा कर देना है और यहाँ मिड पॉइंट लिख देना है, ओके। चलिएगा क्वेश्चन इसके अथवे क्वेश्चन की बात करें, ये फिगर थी आपकी 90 डिग्री है, a + b अगर हमारा 90 डिग्री आ जाएगा तो यहाँ पर
ए और बी का अनुपात दे रखा है, तो यहाँ पर ए और बी का मान 3654 आ गया। तो क्या हम सी का मान निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि बी की वैल्यू अगर आपके पास 54 है तो सी का मान कैसे निकालेंगे? 180 में से 54 आपने माइनस कर देना है, तो आपका जो आंसर है वो यहाँ आपको मिल जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। ए बी सी की वैल्यू दे रखी है, सेमी पैरामीटर निकाल लीजिएगा और हीरो का जो सूत्र है वो आपने लगा देना है, और इस सूत्र की मदद से हमने इसके आंसर को हल किया, तो हमें जो आंसर मिला है वो आपका ये मिल जाएगा। ओके, 384 मीटर स्क्वायर हो गया। क्वेश्चन नंबर 36 वेरी सिंपल है, क्योंकि ये बिल्कुल हमने वही क्वेश्चन है, तो रिविजन किएगा। तो इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, बड़ा सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 है। दीवार का परिमाप तीनों साइड आपको दी हुई है, तो पहले आप पैरामीटर निकाल लीजिएगा। हीरो का सूत्र आपसे पूछा जा रहा है, हीरो का सूत्र का फार्मूला आप लिख दीजिएगा, और हीरो के सूत्र से ही क्षेत्रफल निकालना है, वैल्यू आप रख दीजिएगा, तो आपके पास जो आंसर है वो ये आ जाएगा। ठीक है, और अगर इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन की बात की जाए तो आपसे पूछा जा रहा है कि 1 वर्ग मीटर पर कमाई जो 5000 रुपये है, तो 1680 पे शायद आपने निकालना है, तो 1320 पर आप निकालना था। तो क्या करेंगे? 5000 को 1320 गुणा में 1/4 कर देंगे, तो ये आंसर आपका आ जाएगा। और ये लास्ट क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, 38 है। इनके आंसर मैं आपके लिए नोट कर रहा हूँ, इन आंसरों को आप नोट कर लीजिएगा, और सभी बच्चे ज़रूर बताएं कि अब आपके कितने मार्क्स बनेंगे। कमेंट ज़रूर करें, शेयर भी आपने करना है, तो सभी बच्चे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपके मार्क्स कितने हैं।